अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सज्जन एक बार फिर से आप सभी के सामने, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 तुलसीदास के क्वेश्चन आंसर हल किए थे। तो अब अगले वीडियो में ये चैप्टर 3 है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। और सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण की जो मनमोहक सुंदरता है उसका वर्णन किया है और फिर बाद में उन्होंने वसंत ऋतु का आगमन का वर्णन किया है। तो सबसे पहले कवि देव का जीवन परिचय जान लेते हैं। हिंदी की ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका जन्म इटावा में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी भूषण मतीराम आदि समकालीन कवियों से कम नहीं वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं। फिर भी इनका किसी विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हुई। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और ये सबसे प्रमुख बात जो है वो है ये कि ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। तो इनका जो अब पाठ है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है और उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के गुणगान किया और उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। पायनी नुपुर मंजू बजे, अर्थात कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, कटी अर्थात उनकी कमर में बंधी हुई करगनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किंकिन की आवाज भी बड़ी ही सुरीली लगती है। सांवरे अंग लसे पटपीत, अर्थात पीले वस्त्र, उनके जो सांवला शरीर है उस पे पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती, अर्थात उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, और श्री कृष्ण के माथे पर जो मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। और उनकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़े दृढ़ चंचल अर्थात बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई लग रही हैं, जो कि उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही हैं। तो कवि के अनुसार श्री कृष्ण का ये रूप बड़ा ही सुहावना और मनोरम है और इसलिए कवि कहते हैं कि ब्रज दूल्हे जे जग मंदिर दीपक सुंदर, अर्थात यह जग एक मंदिर की तरह है और इसमें जो दीपक है वह रूपी श्री कृष्ण हैं, वे इसमें प्रज्वलित अर्थात प्रकाशमान हो रहे हैं। दूसरा जो है वो है कवित, और इसमें इन्होंने कवि ने वसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया है और उनके अनुसार पेड़ की डालियां वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं और प्रकृति है उसका स्वागत कर रही है और किस प्रकार प्रकृति का वातावरण उसके लिए मनोहारी बताया है, ये इन्हीं पंक्तियों में है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, अर्थात पेड़ की डालियां वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछोने की तरह बिछी हुई हैं और फूलों से लदे हुए गुच्छे, झिंगुला जो कि छोटा बच्चा कपड़ा पहनता है उसे कहते हैं, फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, और वसंत रूपी जो बालक है उसके पालने को पवन बीच बीच में आकर झुला रही है और तोता एवं मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं और उसका दिल बहला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल भी आकर वसंत रूपी शिशु से बातें करती हैं और तालियां बजा बजाकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन,
और पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है। और उन पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं कि मानो घर की बड़ी औरतें किसी बच्चे की नजर उतार रही हो। कंजकली नायिका लतान सिरदारी दे, जो पुष्प से लदी हुई लताएं हैं वे किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, और ऐसा लग रहा है मदन महीप अर्थात कामदेव, कामदेव के बालक बसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। परताही जगावत गुलाब चटकारी दे, और कामदेव रूपी जो वो वहां पर जो वातावरण है वह उसको, उस बालक को रोज सुबह गुलाब की चुटकी की तरह जगाकर बजाकर उसे जगा रहे हैं। दूसरा कविता है। कवि ने इन पंक्तियों में चांदनी रात का सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह एक चांदनी रात में चारों तरफ का वातावरण कितना मनोहर और सुंदर दिखाई देता है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल रही हो। और ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि मानो इनके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ हो। उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे उमंद, और मानो ऐसा लग रहा है कि दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो, और यह चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं। बाहर ते भीतर लो बिथी न दिखाए देव, अर्थात जो पारदर्शी चांदी का महल है उसमें कोई दीवारें नहीं हैं। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, और इस सफेद जो पारदर्शी चांद का महल है उसमें आंगन में सफेद रंग के दूध का फैन पूरी तरह से फैला हुआ है, अर्थात जो चांदनी है वह उसमें चारों तरफ छाई हुई है। तारो सो तरुणी तामे ढाडी झिलमिली होती, और इस आंगन में तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हो। मोतिन को ज्योति मिल्यो मलिकों को मकरंद, और इस चांदनी रूपी रोशनी में ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है और बेले के फूलों को मानो रस मिल गया है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, और सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब चांदनी रात होती है उसमें सारा ही वातावरण चारों तरफ रोशनी के कारण स्पष्ट दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि जैसे पारदर्शिता दिखाई दे रही हो, और चारों तरफ जो भी वातावरण होता है जैसे फल फूल पेड़ पौधे जो हैं वह सब स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत होने से चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धजकर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। तो इस प्रकार जो चांद की रोशनी है उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने से ऐसा लगता है मानो चारों तरफ एक पारदर्शी चांदी का महल खड़ा हो और उसमें जो भी वस्तुएं हैं वे सब स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।